हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के रिवीजन के प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। सीक्वेंस में आपको दो चीजें पढ़नी है, एपी और जीपी मेनली ना। उसके पहले जो है हम लोग पहले जाने कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस, ठीक है, तो नंबर्स का टर्म कुल मिला के ऐसे A1 A2 A3 टर्म्स इस तरीके से लिखे गए हों कि आप नेक्स्ट टर्म को प्रेडिक्ट कर सको। मतलब आप बता सको कि an क्या होगा, उसको देख के आप बता सको कि an+1 क्या होगा, या आगे तक ऐसे जितना जा रहा है। ठीक है, तो जब इसको देखेंगे तो हम इस टर्म के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। और सीरीज यही एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में रख दिया जाए, A1 + A2 + A3 सारे समेशन की फॉर्म में आ जाए प्लस an, तो इसे हम क्या बोलने लगेंगे, सीक्वेंस को अगर समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो हम उसको बोलते हैं सीरीज। और टर्म्स को ऐसे लिखा गया हो कि नेक्स्ट टर्म को आप प्रेडिक्ट कर सको, मतलब एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया हो, तो उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। उस रूल के अकॉर्डिंग लिखने में जो है सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जिसको हम बोलते हैं एपी। क्या बोलेंगे इसको, एपी। एपी में क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है। मतलब ऐसे हो गया 2 4 6 8 10, सिंपल सा एक एग्जांपल, 2 4 6 8 10 कहीं से भी देख लो तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है। 4 - 2 से आएगा 2, 6 - 4 से आएगा 2, ऐसे लिख लिया 10 20 30 40 50 60, ये सब क्या है, ये भी बिल्कुल एपी है। क्योंकि आप किसी भी टर्म्स को माइनस करो, कॉन्जुगेटिव टर्म्स को माइनस करो, तो आपको डिफरेंस वही मिलेगा जो कहीं और मिलता। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे कौन सा सिस्टम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म तक आपको जाना है, मान लीजिए जैसे आपको जाना है टर्म नंबर n, तो हम बोलेंगे a + n - 1d ना। और ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस सेम आ रहा है, उसे बोलते हैं डी। डी फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और ए फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ये जो है बढ़ते हुए भी हो सकता है, ये घटते हुए भी हो सकता है। Tn = a + n - 1d। मतलब अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो आप a + 4d करोगे। जितना जो नंबर ऑफ टर्म रहे उससे एक कम d रहेगा। नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शनल नहीं होते हैं, नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव नहीं होते, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है पूरा, क्या, nth टर्म निकालने का। अगर इसका सम निकालना है आपको, मान लीजिए n टर्म्स हैं, यस निकालना है, यस = तो आप बोलते हो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये देख लो, n/2 × 2a + n - 1 × d, n/2 × 2a + n - 1 × d। या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो n/2 a + l। ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं, n/2 a + l। तो चाहे यहां से आप सम निकाल लो, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म पता हो, तीन बातें पता हो, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो जो पता हो उसी के बेसिस पे जो है हम यहां से सम निकाल सकते हैं। ए पता है नंबर ऑफ, कौन सा नंबर ऑफ टर्म निकालना है, डी पता है, तो आप किसी भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको तीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या तो सीक्वेंस दिया हो तो वहां से इंफॉर्मेशन हम बना लेंगे, डी निकालना है तो किसी दो टर्म को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा डी, फर्स्ट टर्म तो देखते ही पता चल जाएगा कि फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, तो ये काम है हमारा, इस तरीके से जो है ऐसे सॉल्व करते हैं। अब यहां से जैसे सम की बात कर लिया कि जो है सम इतना होता है, कुछ स्पेशल भी होते हैं। कुछ स्पेशल का केस का मतलब जैसे कि हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे चलते चलते n तक। तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि सम जो है 1 से लेकर 90 तक की नंबर्स का, 1 से लेकर 90 तक की नंबर्स का सम बताइए, तो आप सीधे लिखोगे 90 × 90 + 1/2। ठीक है, 90 × 91/2। तो इस तरीके से आप जो है सम निकाल सकते हो कहीं से लेकर कहीं तक के नेचुरल नंबर्स का।
अगर सारी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम देखा जाए तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो वन प्लस n स्क्वायर तक सबका स्क्वायर करके तब सम किया गया है, तो आएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है। और क्यूब का सम देखा जाए तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ऐसे क्यूब का सारे क्यूब का सम देखा जाए डॉट डॉट सो वन प्लस n क्यूब इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्यूब का सम, n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, जिसे हम बोलेंगे क्या, n प्लस 1 बाई 2। जो ये सिंगल नेचुरल नंबर थी, मतलब क्यूब नहीं लगा था, नेचुरल नंबर का सम उसी का स्क्वायर के बराबर होता है, n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है कोई भी दिया रहेगा तो इन्हीं तीनों की हेल्प से हम जो है उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो है ये एपी का काम था पूरा का पूरा। एक प्रोग्रेशन और होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन रहता है कि जो है अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको भी देख लेते हैं। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना होता है, तो अगर ए बी सी जो है एपी में है, ए बी सी एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि b माइनस ए जितना होगा उतना ही c माइनस बी होगा। b को इधर भेज दीजिए, 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। यही होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो a और c का अर्थमेटिक मीन क्या है, मतलब अगर आपको दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है a और b का, तो आप करेंगे क्या, a प्लस बी बाई 2। ये हो जाएगा दो नंबर का अर्थमेटिक मीन। कुछ नंबर्स दी होती हैं, जैसे दे दिया गया मान लीजिए 5 और दे दिया गया 19, इसके बीच में तीन अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने हैं, a1 a2 a3, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब चूंकि ये एपी में हो जाएगा ना, अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। फिर एपी के कॉन्सेप्ट को लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी आता है तो फिर देखते हैं। अब उसके बाद जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा जाए। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। जीपी जीपी में क्या होता है, कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में रेशियो सेम होता है। मतलब जैसे कुछ आप कंसीडर कर लीजिए 7 स्क्वायर 7 क्यूब जो भी आएगा डॉट डॉट सो, इस तरीके से 7 स्क्वायर को 7 से डिवाइड करो तो 7 आएगा, 7 क्यूब को 7 स्क्वायर से डिवाइड करो तो 7 आएगा। तो इस तरीके से जैसे कि nth टर्म को इसके लिखा जाता है tn इक्वल टू ए प्लस कह रहा हूं a r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, a r टू द पावर n माइनस 1 इसकी nth टर्म को बताएगा। मतलब r क्या है, r कॉमन रेशियो, ये जो डिवाइड करने के बाद आ रहा है, कंजुगेटिव टर्म्स को डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म पता चल जाए, कॉमन रेशियो पता चल जाए और कौन सा टर्म निकालना है ये पता चल जाए, तो हम किसी भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये काम रहा हमारा। nth टर्म अगर कैलकुलेट करना है जीबी में, जीपी का सम कैलकुलेट करना है तो यस इक्वल टू, अब ये r डिपेंड करता है कि r कैसा है, ये जो है 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर करेंगे, एंड r इज लेस देन 1। अगर ये 1 से बड़ा है तो इस फार्मूले को लगाएंगे, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फार्मूले के लिए टेंशन मत लीजिएगा, भूल भी जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब r की वैल्यू तो 1 होगी नहीं, क्योंकि कॉमन रेशियो जो है अगर 1 ही होगा तो उसको सिंपल सा जो है 7 7 7 ऐसे बनता जाएगा ना, तो 1 के बराबर नहीं होगा। इनफाइनाइट सीरीज, अगर जो है इनफाइनाइट सीरीज है कोई इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज में जीपी में अगर इनफाइनाइट सीरीज बन रही है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर सारे के सारे 1 से बड़े हैं तब तो इनफाइनाइट ही जाएगा। यही देख लीजिए 7 स्क्वायर 7 क्यूब डॉट डॉट सो वन, इस तरीके से चल रहा है आपका मामला। तो इसका मतलब ये धीरे धीरे किधर जा रहा है और बड़ी बड़ी नंबर होते जा रहा है। तो एक लास्ट में जब अगर आप सम कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो इनफाइनाइट सीरीज में सबसे पहली बात की अगर छोटा है, मान लीजिए जैसे है 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 क्यूब, 1/7 टू द पावर 4 डॉट डॉट सो वन, इस तरीके से है, तो इसको डिवाइड करने से 1/7 कॉमन रेशियो आएगा। तो यहाँ लगता है इनफाइनाइट सीरीज, और सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होता है a/1 - r, सिंपली, ठीक है, a/1 - r। इसी इनफाइनाइट सीरीज का यूज करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, जैसे सम करने को कह देता है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस 0.77777 पर प्लस डॉट डॉट सो, इस तरीके से काम बनता है। तो अगर इस तरीके से बात है तो अगर आप यहां से देखो तो 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लोगे 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 प्लस डॉट डॉट सो वन, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ क्या बन जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 7/9 और ये 9 से मल्टीप्लाई 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट डॉट सो वन, इस तरीके से चलेगा। 7/9, 0.9 को आप लिख सकते हैं 1 - 0.1, 0.99 को लिख सकते हैं 1 - 0.01 प्लस 1 - 0.001 प्लस डॉट डॉट सो वन, ऐसे चलेगा। 7/9 1 1 1 1 1 जितनी बार है, अगर मान लीजिए n टर्म्स है तो हो जाएगा n, अगर मान लीजिए n टर्म्स है तो हो जाएगा n, माइनस ये जो है 0.1 को 1/10 माइनस कॉमन लेके प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट डॉट सो वन, ये काम हो गया। ये तो जो है हमारा बनेगा सिंपली क्या, जीपी, सिंपली क्या बन रहा है, जीपी, और जीपी कैसा है, ये वाला जीपी है, r<1 वाला। तो यहां से कैलकुलेट कर दीजिए, जितने नंबर आप टर्म्स बोले हैं इसको फार्मूले पे रख दीजिए, काम हो जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 0.2375 के ऊपर बार लगा है, या ऐसे डॉट डॉट लगा दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.23 प्लस 0.75 सॉरी 0.2375757575 डॉट डॉट सो वन, ये नंबर है। इसका मतलब हो गया 0.23 प्लस 0.0075 प्लस 0.00075 प्लस डॉट डॉट सो वन, 0.23 प्लस 75/10 टू द पावर 4 प्लस 75/10 टू द पावर 6 प्लस डॉट डॉट सो वन, इस तरीके से चलेगा मामला। 75/10 टू द पावर 4 कॉमन ले लो, जो बनेगा इनफाइनाइट सीरीज वाली जीपी बन जाएगी। तो इनफाइनाइट सीरीज वाला फार्मूला लगा के उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उसको देखते हैं। अगर 2 नंबर से हैं, 2 नंबर का जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो जियोमेट्रिक मीन जो होता है हमेशा 2 नंबर का क्या होता है, ए और बी का √AB होता है, ठीक है, √AB होता है। तो आप खुद ही देख लीजिए, जैसे ABC 3 नंबर है तो B/A इक्वल टू C/B जीपी में होंगे, तो इधर आएगा B² बराबर AC, मतलब B बराबर √AC, ठीक है। अगर ABC A और C का जो है जियोमेट्रिक मीन B बराबर किसके होगा, √AC के, ये होता है जियोमेट्रिक मीन। कुछ नंबर के बीच में जो है 2 नंबर के बीच में कुछ जियोमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस करने रहते हैं, तो जियोमेट्रिक मीन वाला जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये था रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सम स्पेशल सीरीज, जिसमें हम वो नंबर्स का 1 + 2 + 3 या उसका, या फिर 1² + 2² + 3² फार्मूले सिंपल से हैं, सारे के सारे फार्मूले बस याद हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ लीजिएगा, आपने पहले से पढ़ रखा होगा। अभी रिवीजन के दौरान जो है हम क्वेश्चन उठाते हैं आपके, जो है जो इसके पहले पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने पेपर के। द nth एलिमेंट ऑफ द सीरीज क्या है, 1357, कैसी सीरीज है, 1357 कैसी सीरीज है, आप देख रहे हो, डॉट डॉट सो वन, 3 - 1 2, 5 - 3 2,
मतलब एपी है ना, सीधे सीधे पता चल गया क्या कि एपी है। तो और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है। और जो है क्या फर्स्ट टर्म ए कितना है, 1 है ऑब्वियसली। तो टी एन nth टर्म इसका क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना, लगा दीजिए इसी में, सीधे रख दीजिए, a की जगह 1 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n माइनस 2 प्लस 1, ये जो प्लस 1 था आ जाएगा क्या 2n माइनस 1। तो nth टर्म इसका क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। अच्छा, उसके बाद भी हमसे कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है 1357 ऐसे चल रहा है ना, n टर्म्स का सम, और उसके बाद ये 2 4 6, अभी 1357 के n टर्म्स का सम चाहिए हमें। तो यस इक्वल टू एस इक्वल टू, अभी भी देखा कि इसमें जो है कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और फर्स्ट टर्म है 1, तो हो जाएगा क्या n बाई 2 इंटू कितना 2 इंटू 1, 2a प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना, n माइनस 1 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 2 कट जाएगा, और अंदर कितना बचेगा 2n ना, n से n कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा n स्क्वायर। तो इसके n टर्म्स का सम कितना आ गया n स्क्वायर। नीचे वाले के 50 टर्म्स का सम, यस 50 इक्वल टू, देखिए जरा इस यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2 और 50 है टर्म्स का है, तो 50 बाई 2 n बाई 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस 50 माइनस 1 मतलब 49, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस भी 2 का है, फर्स्ट टर्म भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। तो कितना आ जाएगा ये 50 अपॉन 2 से मिल जाएगा हमको 25, और ये 4 प्लस 49 इंटू 2 98, 98 प्लस 4 102, तो 25 इंटू 102, 25 टू जा 50, 25 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 5, 25 वन जा 25, बस ये लिख दिया 25 50। तो हमें मिला क्या, ऊपर के n टर्म्स का सम है n स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में n टर्म्स का सम है 2550 50 इज इक्वल टू 2 अपॉन 51। तो हमें पता क्या करना है, n की वैल्यू पता करनी है। चलिए पता कर लेते हैं। n स्क्वायर यहीं पड़ा रहने दीजिए, इसको इधर भेजिए, तो 2 इंटू 2550 अपॉन 51, चलो 3 से कैंसिल कीजिए, 5 प्लस 1 6 होगा, और 5 प्लस 2 7, 7 5 12, हाँ 3 से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 2 इधर आया 21, 3 से 1 जा 21। फिर उसके बाद इधर देखिए 3 से 3 3 8 जा 24, 1 इधर आया, 3 5 जा 15, 0 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, 50 इंटू 2 100, n स्क्वायर इक्वल टू 100, तो n इक्वल टू अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 मतलब 10, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब 10। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया, है ना, कितना सिंपल सा, वही सब कुछ लग रहा है, सारा कॉन्सेप्ट वही, सम का फार्मूला, ये फार्मूला वो फार्मूला, क्या करना है, फार्मूले ही तो आपके मन में बिठाने हैं, बस बैठा लीजिए, काम हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, 6th and 13 टर्म्स ऑफ एपी, T6 दिया है, T6 इक्वल टू कितना दिया है 15, और 13th टर्म मतलब T13 दिया है, कितना 36। T6 वैसे कितना आएगा, ना तो A पता है ना ही D पता है, तो A प्लस T6 है तो 5D, जितना रहता है जो नंबर ऑफ टर्म्स रहता है उससे एक कम, A प्लस 5D इक्वल टू 15, और T13 का मतलब A प्लस 12D, A प्लस 12D इक्वल टू 36, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल, 12D में से 5D गया 7D, 36 में से 15 गया 21, तो D इक्वल टू 3। अगर D की वैल्यू 3 तो किसी एक में रख दीजिए, तो A प्लस 12 इंटू 3 इक्वल टू 36, 12 3 जा 36, 36 उधर जाएगा तब मिल जाएगा A इक्वल टू 0। पहला टर्म क्या है इसका 0 है, और कॉमन डिफरेंस 3 का है, ठीक है, तो पहला टर्म 0, कॉमन डिफरेंस 3 का, तो जो AP बनेगी वो क्या बनेगी,
पहला टर्म 0, कॉमन डिफरेंस 3 का, फिर 3 ऐड होते होते चलेगा, तो 0 में 3 ऐड हुआ 3, फिर इसमें 3 ऐड हुआ 6, फिर इसमें 3 ऐड हुआ 9, ये मिल गया। मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ना। फिर नेक्स्ट जो अभी बात कर रहा था अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 4 और 30 में के बीच में दो अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कीजिए। 4 और 13 है, 4 और 13 ना, दो अर्थमेटिक मीन मान लेते हैं, एक है A1 दूसरा है A2। ओके, अब देखिए हमें मिलेगा क्या, अर्थमेटिक मीन चूंकि बोल रहा है ना, A1 है और A2 है, तो इसका मतलब क्या निकल गया, कैसे फिर इंसर्ट करें 4 और 13 के बीच में कि ये जो है सेम रह जाए। मतलब हमें मिलना चाहिए क्या कि A1 माइनस 4 इक्वल टू A2 माइनस A1। ओके, मतलब 2A1 इक्वल टू या A2 इक्वल टू यही छोड़िए, A1 को इधर भेज दीजिए, 2A1 माइनस 4। ठीक है, यहां से देखिए गैपिंग, तो क्या मिलेगा A2 माइनस A1 इक्वल टू 13 माइनस A2, 13 माइनस A2। A2 को इधर भेजिए तो 2A2 इक्वल टू A1 को इधर भेजिए 13 प्लस A1। A2 की वैल्यू रख दीजिए, 2 A2 की वैल्यू कितनी है 2A1 माइनस 4 इक्वल टू 13 प्लस A1। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4A1 और A1 को इधर लाके घटाइए माइनस A1 इक्वल टू 2 4 जा 8, 8 को इधर भेजिए 13 प्लस 8। यहां से क्या आ गया 3A1 इक्वल टू 13 प्लस 8 21, तो A1 इक्वल टू 7, A1 इक्वल टू 7, तो A2 इक्वल टू यहां से निकाल लीजिए 7 2 जा 14, 14 माइनस 4, तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 से 10, तो 4 बनेगा हमारा 4 7 10 13, ये हमारा बन जाएगा AP। तो कौन कौन से दो नंबर इंसर्ट हुए 7 और 10, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को जानने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे, ताकि कुछ और भी आता है तो आप वो भी कर लीजिए। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, कुछ सिंपल सी बात लेते हैं, कोई सिंपल सा जो है AP ले लीजिए आप, सिंपल सी कोई AP ले लीजिए, तो उस AP की खूबी क्या होगी, टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होगा, यही तो होगी खूबी उसकी, टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होगा। लेकिन अगर उसका सम निकाले, ऐसे मान लीजिए हमने सिंपल सी AP ले ली 2 4 6 8 10, इसका सम कितना है 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 8 प्लस 2 10 आएगा 30, इसका सम सिंपली है 30, 5 टर्म है, यस 5 इक्वल टू है 30। अगर सिर्फ और सिर्फ इसके 4 टर्म्स का सम कीजिए तो क्या आएगा 4 प्लस 2 6 6 6 12, 12 प्लस 8 20। इसके 3 टर्म्स का सम कीजिए तो क्या आएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12। इसके 2 टर्म्स का सम कीजिए तो क्या आएगा 4 प्लस 2 6। इसके एक टर्म का सम कीजिए तो एक टर्म का सम क्या होता है वही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप S1 लिखते हैं तो S1 का मतलब है पहला टर्म A है। दूसरा अगर आप लिखते हैं S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, S2 कितना है 6 में से S1 मतलब 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 4, मतलब क्या आ गया दूसरा वाला टर्म S2 माइनस S1 से सेकेंड टर्म मिलेगा। S3 माइनस S2, देखिए जरा S3 माइनस S2, 12 में से 6 घटाइए तो क्या आएगा 6, आपको तीसरा टर्म मिलेगा। S4 माइनस S3, 20 में से 12 जाएगा 8 आएगा। ठीक है, S5 माइनस S4, S5 माइनस S4, S5 में से S4 जाएगा तो फिफ्थ वाला टर्म आ जाएगा 10। तो इन जनरल आप बोल सकते हो क्या कि Sn में से अगर Sn माइनस 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा nth टर्म आ जाएगा, मतलब Tn आ जाएगा, बोल सकते हो। अगर आपके पास ये सम का फार्मूला दिया गया है Sn इक्वल टू कितना दिया गया है 5n स्क्वायर प्लस 7n, तो आपको 10th टर्म पता करना है। 10th टर्म पता होने के लिए क्या होना चाहिए 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स के सम को माइनस कर दें। अगर आपको T10 निकालना है तो क्या करें 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स के सम को माइनस कर दीजिए। 10 टर्म्स का सम
अगर आपका यस एन ये है तो यस 10 क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां 10 रख दीजिए, प्लस 7 इंटू 10 माइनस यस 9 क्या हो जाएगा 5 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 9। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 100 इंटू 5 500, 10 इंटू 7 70 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 5 81 इंटू 5 5 1 जा 5 5 8 जा 40 7 9 जा 63। ठीक है, ये कितना आ गया 570 माइनस 405 प्लस 63 468 ना, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए क्या आ जाएगा 102। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, आगे आप और प्रैक्टिस कर लीजिए। तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।